हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और ये है लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है आपका, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आवर अर्थ। अर्थ लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इस चैप्टर को जब आप पढ़ के खत्म करेंगे तो चैप्टर को खत्म करने के बाद आप चैप्टर के एंड तक आप सीखेंगे क्या। 4 चीजें सीख चुके होंगे आप। फर्स्ट सीखेंगे अर्थ के बारे में, इसको स्पेसिफिक प्लेनेट क्यों बोलते हैं। सोलर सिस्टम में तो 8 प्लेनेट है और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ एनिमल भी सर्वाइव कर सकते हैं और यहाँ पे ह्यूमंस भी सर्वाइव कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्लेनेट क्यों है, क्या रीजन है। अर्थ जो हमारी, उसका सीप क्या है, ये गोल है, मटोल है, चपटा है कि स्टीप है कि रेक्टेंगुलर है, किस टाइप में, इसका सीप कैसा है। थर्ड यहाँ पे जान पाएंगे कि जो अर्थ है इसके ऊपर में, इसके सरफेस पे पाया क्या जाता है। तो 2 ही चीज पाई जाती है, लैंड एंड वाटर। उनको क्या नाम से, किस नाम से जानते हैं, कितनी वाटर पाई जाती है और कितनी लैंड मौजूद है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ये कि अर्थ का एटमॉस्फेयर। हमने पढ़ा था ना कि सोलर सिस्टम में सब उनको छोड़ देंगे। फर्स्ट जो प्लेनेट है का क्या नाम था, मरकरी, उनको छोड़ देंगे तो बाकी सबके पास थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर है। अर्थ के पास भी एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन से डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, प्लांट्स के लिए लाभदायक, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलिए थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आवर अर्थ इज द स्पेशल प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो अर्थ है ना, इस सोलर सिस्टम का बहुत ही स्पेशल पार्ट है। कैन यू फाइंड आउट व्हाई द अर्थ इज कंसिडर्ड स्पेशल अमंग द ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब आपसे ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ दिए, पंगा हो गया आपके साथ। आपसे ये पूछ रहे हैं कि अर्थ को सोलर स्पेशल प्लैनेट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। 3 बातें बता दीजिए। आपको ये करना है, अपनी बुक ओपन करिए या कॉपी पे और ये डाल के आप अपने मन से बताइए कि अर्थ को स्पेशल प्लेनेट बोलते क्यों है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है अर्थ अ स्पेशल प्लेनेट। अर्थ स्पेशल प्लेनेट का, आवर अर्थ इज स्पेशल प्लेनेट। इट इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव वाटर इन द लिविंग थिंग्स। पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। बहुत सारे मेटियोरॉइड्स हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन उनमें से केवल अर्थ ही, ये देख रहे हैं ना, ब्लू दिख रहा है, ब्लू कलर का, इसीलिए इसको क्या बोलते थे उस टाइम, ब्लू प्लेनेट बोलते थे। तो अर्थ सोलर सिस्टम एक ऐसा ही प्लेनेट है जहाँ पे वाटर, पीने के लिए, जीने के लिए पानी चाहिए ना पीने के लिए, तो वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, लिविंग थिंग्स अवेलेबल है, यानी जिंदा। यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स आइटम पाई जाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, यहीं केवल पाई जाती हैं। इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट गेट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ द हीट एंड द लाइट। हीट एंड लाइट, ये थर्ड प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। और सूरज देवता से जितनी रोशनी मिलती है और जितनी लाइट मिलती है, उसका स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब जितना जरूरत है उतना धरती को मिल जाता है, अर्थ को मिल जाता है। अंडरस्टूड। फ्रॉम द सन टू कीप ऑल लिविंग बींग्स अलाइव। इतनी ही अमाउंट में मिलता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स वो अलाइव, जिंदा रह सके धरती पे। इससे ज्यादा होगी तभी भी खतरा है, और इससे कम भी हो जाएंगी तो खतरा है। अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर सनलाइट हमको लगेगी कम मिलने तो ठंड लगेगी पड़ने, और ठंड पड़ेगी तो बर्फ जम जाएगी। और ज्यादा जब सनलाइट ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा अगर सनलाइट मिलेगी, जैसे इसको मरकरी और वीनस को मिलती है, तो क्या होगा, यहाँ पे आदमी हर चीजें जल जाएगी, बर्न अप हो जाएंगे। ठीक है। क्लोजर टू सन, any closer to the sun would make the earth too hot or any farther would it make it the cold to live in। अगर ज्यादा नजदीक हो जाएंगे तो जल जाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, रहना जो है मुश्किल हो जाएगा। अर्थ का शेप कैसा है। अर्थ का शेप, hundreds of years ago many people believed the earth was flat like a disc। डिस्क देखा ना आपने, सीडी जो पहले के जमाने में लोग देखते थे, जब टीवी नहीं होता था 2005 से पहले के जमाने, मम्मी पास पूछिए तो सीडी चलाते थे, ऐसे डिस्क होती थी। ठीक है ना, कंप्यूटर वाले सर से पूछेगा डिस्क के बारे में बताएंगे अच्छे से। तो जो डिस्क होती थी तो पहले धरती लोग मानते, जो लोग रहते थे 100 मैंने 100-150 साल पहले लोग ये मानते थे, 200 मान लीजिए, 200 से लोग पहले ये मानते थे कि जो अर्थ है ना वो डिस्क की तरीके से, डिस्क यानी एकदम फ्लैट चपटी है। बट वो लोग मानते थे क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, बेसिकली वो डिस्क है। और वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग डरते थे। अफ्रेड का मतलब होता है डरना।
गोइंग बियॉन्ड टू द सर्टेन डिस्टेंस, वो लंबी दूरियों पर जाने के लिए क्या करते थे, वो डरते थे। और वो डरते इस बात के लिए थे कि थोड़ी दूरी वो चल के जाएंगे ना तो गिर जाएंगे। जैसे आप लोग छत पे चढ़ेंगे, छत के चारों तरफ बाउंड्री है, तो चलते गए अगर बाउंड्री क्रॉस करेंगे क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे। वैसे जो पहले जमाने के लोग रहते थे, आज से 1500-1600 साल पहले जो लोग रहते थे, वो लोग ये सोचते थे ना कि धरती पर अगर चलते चलते जाएंगे तो एक दिन धरती खत्म होगी और गिर जाएंगे, इसीलिए लोग डरते थे, चलते नहीं गए। लेकिन हुआ क्या, यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है पोर्तुगाल, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं पोर्तुगीज, जैसे इंडिया के लोगों को बोलते हैं इंडियन, ठीक है ना। तो 1519 में 1519 ईस्वी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था फर्नांड मैगलन। उन्होंने स्टार्ट किया, एक पानी वाला जहाज लिया, उन्होंने कहा कि मैं पता लगाऊंगा कि धरती फ्लैट है कि कैसी है। उसका शेप पता लगाने के लिए वो जहाज में बैठे, पानी वाले जहाज में अपने देश में, और अटलांटिक ओशियन से होते हुए वो कहे कि मैं ट्राई करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। तो अपने पानी वाले जहाज में बैठे, कई लोगों के साथ बैठे थे, अपने ग्रुप में 15-16 लोग थे। ये चलते गए। हुआ क्या कि फ्रॉम द स्पेन एंड सेल अराउंड द अर्थ ही हैड सेलर्स विद हिम, दाऊद मैगलन डाइड ऑन वे। वो क्या हुआ कि वो चलते गए कई महीनों के बाद, जैसे समुद्र में चलते हैं ना, तूफान वगैरह चीजें आ जाती है, तो स्टॉर्म्स आई, सुनामी वगैरह आ गई, तो इनकी जो जहाज है ये चलते चलते एशिया में कंट्री फिलीपींस आइलैंड कंट्री, वहाँ पहुंचे। कौन, ये बंदे, इनका नाम क्या था, फर्नांडिन मैगलन। ये पहुंचे वहाँ, तो फिलीपींस में पहुंचे, इनको भूख लगी थी, तो वहाँ जब रुके थे उस आइलैंड पे, तो वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, इनको उतारे और इनको क्या कर दिया, मार डाले इनको। बाकी इनके जो साथी संग थे तो बचे हुए थे। कुछ लोग इसमें स्पेन के भी थे, पुर्तगाल और स्पेन दोनों, जैसे इंडिया और नेपाल बांग्लादेश नेबरिंग कंट्री है ना, वैसे स्पेन और पुर्तगाल भी दोनों नेबरिंग कंट्री हैं। तो वहां से कुछ लोग थे, तब उन लोग अपनी जान बचा के भागे। जब भागे तो हिज फेलो सेलर रिच्ड द वेरी प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर वॉकयार्ड। और वो लोग चलते चलते उस जगह पे पहुंच गए ना जहां उन्होंने चलना शुरू किया था। दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड लाइक द बॉल नॉट फ्लैट एज पीपल बिलो द रियर। और इसने यह सिद्ध करके रख दिया कि जो हमारी अर्थ है ना, धरती, ये फ्लैट नहीं है, क्या है, राउंड शेप में। गेंद देख रहे हैं ना आप, शेप देखे, सेंटर देकर राउंड शेप में है, ये प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि जिस जगह से वो लोग चले थे, पूरा घूम के आने के बाद उसी जगह पे पहुंच गए। राउंड होगा तभी ये पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि अर्थ इज मूविंग कंटिन्यूसली। अर्थ जो हमारी, हमने पढ़ा था ना, अर्थ दो टाइप की रोटेशन करती है। एक अर्थ करती है अपने खुद के एक्सिस पे, जिसको बोलते हैं रोटेशन, और एक करती है सूरज देवता के चारों तरफ, सूरज जो स्टार है उनके चारों तरफ करती है, जिसको बोलते हैं क्या, रिवोल्यूशन। तो जब रिवोल्यूशन और रोटेशन, एक चीज और मैंने बताना भूल गया कि जो अर्थ रोटेट करती है ना, तो रोटेट करने के लिए इनको लगते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स और 365 डेज 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं वन रिवोल्यूशन में, सूरज देवता के चारों तरफ घूमने, ठीक है ना। तो जब अर्थ मूविंग बार लगातार घूम रही है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब अर्थ घूम रही है तो हमको पता क्यों नहीं चलता, बट वी कांट फील इट्स मूवमेंट व्हाई। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि जब अर्थ आप बोल रहे हैं कि घूम रहे हैं तो हमको पता क्यों नहीं चलता है। वो इसलिए नहीं चलता, इसका जवाब ये है कि जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट का पता तब चलता है रिलेटिव मोशन के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और हम ट्रेन में बैठे, अगर विंडो सीट है हमारे पास, तो जब चलते रहेंगे ना तो लगेगा ये कि जो आसपास की जैसे पेड़ है, रोड है, वो चल रही है। लेकिन ऐसा होता है क्या एक्चुअल में, नहीं होता। ट्रेन चलती है और वो जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, वो नहीं चलते। लेकिन हमको लगता है कि हमारी क्या चल रही है, हमारी ट्रेन रुकी है और वो सारी चीजें, पेड़ जो हमको पीछे छोड़ के चल रही है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करती है, मोशन करती है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब सपोज दैट कि आपका विंडो बंद है, आप ट्रेन में बैठे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन, कभी ट्रेन किस स्टेशन पे रुकती है, रुकती ही नहीं। तो कभी आपको पता चलेगा क्या कि ट्रेन चल रही, नहीं चलेगा ना। वैसे ही अर्थ जो है, जब से अर्थ बनी है पूरी, जब से स्पेस पूरा यूनिवर्स बना है, तब से अर्थ घूम ही रही है और आज तक रुकी ही नहीं। तो हमें पता कैसे चलेगा, सिंपल सा लॉजिक है कि इसके मूवमेंट को इसीलिए हम फील नहीं कर सकते। अंडरस्टूड।
अर्थ इज नॉट द परफेक्ट स्फीयर। अब ये अर्थ जो है ना टोटली एकदम ऐसा ही नहीं राउंड है, एकदम फ्लैट है ये स्फीयर के टाइप में, ये स्लाइटली क्या है, फ्लैट ऑन द टॉप। जो टॉप है ना इसका, ऊपर में और नीचे में क्या है, ये दबा हुआ है। बेसिकली क्या है, दबा, फ्लैट नहीं है टोटली। जो फ्लैट नहीं है, बॉटम पे दबा हुआ है, इनको किस नाम से जानते हैं, पोल के नाम से जानते हैं। जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसका नाम हो जाएगा नॉर्थ पोल। और इसके अपोजिट में पड़ता है साउथ डायरेक्शन, किस नाम से जानेंगे, साउथ पोल। मतलब कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है धरती का, उसको बोलते हैं साउथ पोल। ये देखिए, ये अर्थ का पिक्चर है, कहाँ से लिया गया है, अगेन कहाँ से, आईएसएस से, सैटेलाइट से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिया गया पिक्चर। ये पिक्चर में क्या देख रहे हैं, ये देखिए टॉप पे, ये देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानेंगे, एनपी, नॉर्थ पोल। और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ कहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा वो, एसपी यानी साउथ पोल। ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर किसको दिखाएगा, वाटर को। क्या दिखाता है, वाटर को। जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये लैंड्स को दिखाता है। अंडरस्टूड। यही लेक्चर खत्म करते हैं।